अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस से शाह मस्जिद के इमाम ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, निज़ामी साहब का सवाल है, बहुत से लोग कहते हैं कि होने वाले पहले बच्चे का ख़र्च माँ के वालिदैन के ज़िम्मे होता है, शौहर पर नहीं होता, क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि जब किसी ख़ातून की किसी मर्द के साथ शादी हो जाती है तो शादी के बाद का ख़र्चा और होने वाली औलाद का ख़र्चा वो शोहर के ज़िम्मे होता है, ख़ा पहली औलाद हो या ये कि उसके बाद आने वाली दूसरी औलाद हो, सब का ख़र्चा वो शोहर के ज़िम्मे होता है। हाँ, अलबत्ता अगर लड़की के घर वाले और लड़की के वालिदैन अपनी तरफ से हदिये और तोहफ़े के तौर पर बच्चे को अपनी तरफ से पैसे दे दें या ये कि अपनी बेटी को अपनी तरफ से कुछ दे दें तो वो उनका अपना ज़ाती इख्तियार है। शरीयत की तरफ से उन पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है, बल्कि शोहर ही के ज़िम्मे पूरा ख़र्चा वाजिब होगा। एक साहब का सवाल है, क्या नाबालिग बच्चा औरतों में तरावी की इमामत कर सकता है या नहीं? जिस तरह बालिग मुक्तदियों की इमामत के लिए बालिग इमाम का होना ज़रूरी है, इसी तरह तरावी में भी खा मर्द हों या औरत हों, उनकी इमामत के लिए भी लड़के का बालिग होना ज़रूरी है। और उम्र के लिहाज से लड़का 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, यानी चाँद और इस्लामी तारीख़ के हिसाब से अगर कोई लड़का मुकम्मल 15 साल का हो जाए तो वो बालिग शुमार होता है। लेकिन अगर साइंसी लिहाज से बच्चे को 15 साल से पहले एहतलाम हो जाए, इंजाल हो जाए, तो फिर वो 13 या 12 या 14 साल की उम्र में भी बालिग हो सकता है। लिहाजा बालिग होने के बाद वो इमामत करा सकता है, लेकिन बालिग होने से पहले वो ख़वातीन और औरतों की भी इमामत नहीं करा सकता है। हाँ, अगर कोई नाबालिग बच्चा है और वो नाबालिग बच्चों ही को अपना कुरान मजीद महफूज रखने की गर्ज से उनको तरावी में या ये कि नफल में कुरान मजीद को अपने सीने में बाकी रखने के लिए इमामत करा दे तो उसकी गुंजाइश है। एक खातून का सवाल है, सुमैया नाम रखना कैसा है और उसके क्या माने हैं? सुमैया नाम के माना बुलंद और बरतर के हैं। बिल्कुल ये नाम रखा जा सकता है और इस्लाम की एक बहुत ही बाहिम्मत और हौसलामंद ख़ातून हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की क़ुरबानियाँ बहुत मशहूर हैं, लिहाजा उनकी तरफ निस्बत करते हुए भी ये नाम रखना बाइस बरकत है। और जब कोई नाम किसी सहाबी का या किसी सहाबिया का हो तो वहाँ उसके माना ख़ास तौर पर मलहूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ़ उनका नाम होने ही की वजह से नाम रखा जा सकता है। अब्दुल मतीन भाई का सवाल है, इल्म की कितनी किस्में हैं, यानी इल्म कितने तरीक़े का होता है? इल्म एक ऐसा लफ्ज़ बन गया है कि जिसके माना आजकल हर शोबे वाला अपने लिहाज से बयान करता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस्लाम के लिहाज से इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म नाफ़े और एक इल्म गैर नाफ़े। इल्म नाफ़े वो होता है कि जिसके ज़रिए से आदमी सिर्फ मालूमात की हद तक ही ना हो, बल्कि उसका दिल उस इल्म के नतीजे में मुनव्वर हो जाए और उस इल्म के नतीजे में आदमी अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला बन जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसका दिल अल्लाह के खौफ और खशियत से डरने वाला बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में और कारीगिरी में उसे खालिक और मालिक का तारुफ हासिल हो, ये इल्म है। और इसी तरह इल्म की रोशनी में आदमी अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मराहिल को तय करे, क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, कौन सी चीज़ नफ़ामंद है। इन लोगों का हमें ताउन करना चाहिए, किन बीमारों का इलाज कराना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों को जान लेना यह इल्म नाफ़े कहलाता है। और इल्म गैर नाफ़े वो है कि आदमी के पास सिर्फ मालूमात का ज़ख़ीरा तो हो, लेकिन उस इल्म की रोशनी में न तो उसे अल्लाह का तारुफ़ हो और न ही इंसानियत की खिदमत की तौफ़ीक़ हो और न ही ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को वो सही माना में अपनी ज़िंदगी में ढाल सके, तो ऐसा इल्म गैर नाफ़े है। शाहरुख भाई कोटा से मालूम करते हैं, मुसाफिर पर कसर कब ख़त्म होगी, घर पहुंचने के बाद या शहर की अलामत ज़ाहिर होने के बाद?
मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि जब कोई आदमी शरई सफ़र की नीयत से 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा लंबा सफ़र करता है तो वो शरीयत की नज़र में शरई मुसाफिर कहलाता है। ऐसे आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़े, कसर करे। और ऐसा आदमी मुसाफिर शरई उस वक्त हो जाता है जब वो अपने शहर की आबादी के हिस्से से बाहर निकल जाए। इसी तरह जब वो वापस होगा तो जैसे ही वो अपने शहर की हुदूद में दाखिल होगा तो अब वो मुसाफिर नहीं रहेगा, घर पहुंचना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब वो अपने घर पहुंच जाएगा तब उस पर सफ़र शरई के अहकाम ख़त्म होंगे, नहीं, बल्कि जैसे ही वो अपने शहर के हुदूद में दाखिल हो जाए तो उस पर से सफ़र के अहकाम ख़त्म हो जाएंगे। गाँव देहात में रहने वाला अपनी गाँव की आबादी से बाहर निकल जाए तो मुसाफिर हो जाएगा। जैसा कि गाँव में आबादी से बाहर ईदगाह होती है, कब्रस्तान होती है, तो उस हिस्से से जब वो बाहर निकल जाए तो मुसाफिर शामिल होगा। और जब वापसी में वो उस हिस्से के अंदर दाखिल हो जाए तो सफ़र के अहकाम उस पर अब लागू नहीं होंगे। वलीउर रहमान बस्ती से कमेंट बॉक्स में मालूम करते हैं, कुरान हिफ्ज़ की दस्तारबंदी के मौके पर रुपये पैसों का सहरा बांधना या पैसों वगैरह का हार डालना कैसा है? कुरान मजीद ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ही अजीम और मुक़द्दस किताब है। कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज कर लेना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस बच्चे के लिए या उस शख्स के लिए बहुत बड़ा इनाम है और अतिये खुदाबंदी है। लेकिन कुरान मजीद के हिफ्ज़ पर नियमत का इजहार इस अंदाज में किया जाए जो इस्लामी हो। गले में पैसों का हार डालना ये मुसलमानों का शेवा नहीं है और न मुसलमानों की तहजीब का हिस्सा है। लिहाजा अगर खुशी का इजहार करना हो तो फूलों का हार डाल लिया जाए। पैसों का हार डालने में एक तो गैरों की नकल और मुशाबहत होती है, दूसरा उसकी वजह से आदमी रिया और फ़ख्र में भी दाखिल हो सकता है। अपने आप को रिया और तकब्बुर से बचाने के लिए भी पैसों के हार गले में डालने से परहेज़ किया जाए। एक खातून का सवाल है, क्या वज़ू के बाद अगर किसी खातून के सर से दुपट्टा उतर जाए और बाल नज़र आ जाएं तो क्या वज़ू टूट जाता है या नहीं? ख़वातीन के लिए नमाज की हालत में तो बालों का ढका हुआ होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वज़ू के बाद नमाज में दाखिल होने से पहले सर से दुपट्टा उतर जाए और बाल खुल जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, चूँकि ये चीज़ नाक़िज़ वज़ू नहीं है। एक साहब का सवाल है, डकार के वक्त कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि जैसे अहादीस में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है और सुन्नत है, लेकिन डकार वग़ैरह के बारे में अहादीस में इस तरह की कोई तस्बीह या कोई कलिमा नहीं आया है कि जिसके बाद वो मखसूस कलिमा कहा जाए, इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए या एक ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा जाए। अलबत्ता तिर्मिज़ी में एक रिवायत मिलती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने डकार ली तो आपने उस पर किसी ख़ास ज़िक्र की, किसी ख़ास कलिमा कहने की तलक़ीन नहीं फरमाई, बल्कि आपने फरमाया कि अपनी डकार को हमसे दूर ही रखो, क्योंकि दुनिया में शिकम सैर होकर खाने वाले आखिरत में लंबे अरसे तक भूखे रहेंगे। और डकार आमतौर से उस वक्त आती है जब आदमी बहुत ज़्यादा खा लेता है, लिहाजा ये सुस्ती और गफलत की अलामत भी है। अगर आदमी ऐसे मौके पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना चाहे तो कह सकता है, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकता है, लेकिन कोई ख़ास ऐसा ज़िक्र और कलिमा अहादीस में मनक़ूल नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि डकार के बाद ये कलिमा कहना सुन्नत है। निज़ामी साहब का सवाल है, अगर कुत्ता पानी के बर्तन में मुंह डाल दे तो पानी का क्या हुक्म है? जी हाँ, अगर कुत्ता खाने की या पीने की किसी चीज़ में बर्तन में मुंह डाल दे तो वो खाने और पीने की चीज़ नापाक हो जाती है। अब उसको खाना जायज़ नहीं होगा और उस बर्तन को भी 3 मरतबा धोना ज़रूरी होगा, उसके बाद वो बर्तन पाक होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नियत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।